सिविक सेंटर के बंसल भवन में आज स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में चेयरमैन पद के लिए छैल बिहारी और डिप्टी चेयरमैन पद के लिए विजेंद्र यादव को निर्विरोध चुना गया। पत्र प्राप्त हुआ है जो कि वैध है, अतः मैं श्री विजेंद्र यादव को स्थायी समिति का विधिवत रूप से चुना गया उपाध्यक्ष घोषित करता हूँ। हम आपको बता दें कि विजेंद्र यादव नरेला जोन में डिप्टी चेयरमैन पद पर भी रह चुके हैं और अब पार्टी में लगातार उनका कद बढ़ रहा है। इसी की वानगी है कि खुद स्थानीय सांसद हंसराज हंस भी सदन में नजर आए और इस मौके पर उनको बधाई दी। खुशी का मुकाम है, जो भी मेहनत करते हैं उनको मालिक ज़रूर नवाजता है। तो मैं सबसे पहले माननीय शैल बिहारी गोस्वामी जी को चेयरमैन स्थायी समिति का बनने की वजह से बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत हमारे भाई छोटे कर्मठ विजेंद्र यादव साहब डिप्टी चेयरमैन बने हैं, आपको मुबारक हो। सर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। स्थायी समिति डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने सदन के पटल से ही कहा कि वे पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। लोकप्रिय सांसद श्री हंसराज हंस जी, विशेष आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा है और मैं आप सभी को राधा स्वामी नामदान ले रखा है, तो आप सभी को मैं मालिक की मेहर से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विशेष कृपा बरसाई है। आप सभी को मेरा नमस्कार भी है, और मैं हमारे अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी भाई चेयरमैन जो बने हैं छैल बिहारी जी, आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस काबिल हैं, तभी यहाँ तक इस मुकाम को हासिल करने में आपने यहाँ तक अपनी पकड़ बनाई है। आपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने आप में पहचान दी है। जिस मुकाम को आज यहाँ पर मैंने हासिल किया है, वो आने वाला समय आपको भी यहाँ पर अपने आप पे गर्व फील होगा कि भाजपा की नीतियाँ और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो देखता रहता है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है। हमारे बीच में बहन गरिमा गुप्ता जी जो आदर्श नगर से निगम पार्षद भी हैं, और आप अभी कौन से पद पर शिक्षा समिति की चेयरपर्सन बनाई गई है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर एक दूसरे से जुड़कर संगठन की आशाओं पर खरे उतरेंगे, और हम दिल्ली की जो हमारे तरफ जो लोगों की आशाएं हैं उस पर हम खरा उतरेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिया से बातचीत से पहले शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए स्थायी समिति डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने सभी को धन्यवाद दिया। भारत माता की जय। आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे बीच में माननीय सम्माननीय सदा श्रद्धेय हमारे लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस जी भी हमें आशीर्वाद देने आए हैं, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे लिए जो एफर्ट्स किए हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। और जो हमें आशीर्वाद बख्शा है, मैं उस उम्मीदों पर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और आदरणीय हमारे चेयरमैन महोदय छैल बिहारी जी हमारे बीच में स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए भी तालियों से स्वागत। हमारे नेता सदन भाई योगेश वर्मा जी जो के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे, भी कार्य करेंगे, निगम को आगे ले जाने में पूरा भरपूर सहयोग देंगे। भाई साहब, मैं आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीच में बहन रितु गोयल जी जो कि रोहिणी से हमारे पार्षद भी हैं, और आप डिप्टी मेयर हैं, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप भी नवनियुक्त हमारे डिप्टी मेयर बने हैं। हम सब मिलकर एक टीम के रूप में ऐसे कार्य करें कि जो यादगार बन जाएं और कोई
ये कहे कि आदरणीय हंसराज हंस जी ने विजेंद्र यादव को चुना था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, और उस शख्स ने ऐसा काम किया, अपने गुरु का नाम बढ़ाया, अपने आदरणीय सांसद साहब का नाम बढ़ाया। मैं आपका बिल्कुल नहीं नाम या कम नहीं होने दूंगा। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थायी समिति डिप्टी चेयरमैन ने इस मौके पर अपनी आगामी योजनाओं जैसे कि 2.5 लाख पौधे लगाना, वार्ड में आइसोलेशन की व्यवस्था, निगम कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर और निगम को आत्मनिर्भर बनाने जैसे मुद्दों पर बेबाकी से बात की। देखिए, निगम के सामने बहुत सी चुनौतियां सर मुंह खोले खड़ी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जो इंसान पूरी ना कर सके। हम आज सबसे बड़ी चुनौती तो कोरोना वायरस की मान रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था और दिल्ली के अंदर ये डराया जा रहा था केजरीवाल सरकार के द्वारा, उसके हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा कि 5.5 लाख लोगों की संख्या जल्द हो जाएगी। लेकिन जब से माननीय हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी ने अपने हाथों में जब ये चार्ज संभाला और दिल्ली के अंदर समय समय पर जो कदम उठाए, उनसे दिल्ली आज कोरोना वायरस की चपेट से बच पाई है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे दिल्ली आज सही जो कोरोना वायरस है वो अब काबू में आने की स्थिति में आ गया है। और मैं समझता हूं कि आप यहाँ पर आदरणीय अमित शाह जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, हमारे जो दिल्ली के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे श्री श्याम जाजू जी का, संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी का, और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री आदेश कुमार गुप्ता जी का, और हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा के सांसद श्री हंसराज हंस जी का। मैं आप सभी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अगर इस पोस्ट पर भेजा गया हूं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और संगठन की नीतियों पर कार्य करके अपने निगम के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। और दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के जो कार्य होंगे उनमें भरपूर मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मैं अपनी टीम के साथ भी कार्य करूंगा। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उन पर मैं चलकर खरा उतरूंगा। ऐसा मैं प्रभु भगवान से विश्वास है कि मैं उन चीज़ों पर खरा उतरूंगा और पार्टी को, भाजपा शीर्ष नेतृत्व का मान सम्मान, संगठन का मान सम्मान बढ़ाने में पूरा सहयोग करूंगा। और जो दिल्ली, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर अभी बरसात का समय आ रहा है, वृक्षारोपण का 2.5 लाख पेड़ वृक्षारोपण के लिए हम लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो NGO हैं या RW हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ मिलकर उसमें पौधों को एडॉप्ट करें। और उसके अलावा कुछ यादगार भी होती हैं, जैसे मेरे पिता हैं, मैं नमन करता हूं अपने माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया, और मैं उनको याद करके आज उनके चरणों को हाथ लगाकर आशीर्वाद भी मांगता हूं। मैं अपने परिवार वालों का, भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का, बेटियों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि सबके आशीर्वाद से हम इस जगह पर आए हैं और ऐसा काम करेंगे कि दिल्ली के अंदर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर 6,500 पार्क हैं, उनके अंदर हम पेड़ लगाने की प्रक्रिया करेंगे और उन पार्कों को हरा भरा बनाएंगे। मैं ऐसी सोच रखता हूं। और जो जितने पार्षद हैं हमारे, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 104 पार्षद हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और दिल्ली की जो नीतियां उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रहेंगी, अगर किसी पार्षद का कोई कार्य है, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर उसमें उनके लिए कार्य करूंगा।
और उनका सहयोग करूंगा। सबसे पहले उन काम को मैं सर्वोपरि मानकर उनके कामों को अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। और जो निगम के हमारे साथी हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, मैं उनको भी अच्छे से जो प्रोजेक्ट, हमारे कई ऐसी निजी संस्थाएं हैं भारत सरकार की या दूसरी ऐसे उद्यान है जो डोनेशन देकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। पैसों का बहुतायत वो बना सकते हैं। हम समझते हैं कि समाज, हमारा जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है, ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार में मिलजुल कर चलूँगा। अगर निगम के किसी अधिकारी की या किसी समाज सेवी की हमारे निगम के कार्य करते हुए मौत होती है तो मैं उसके परिवार के सदस्य को भी एक घर से एक नौकरी देने का प्रावधान रखूंगा और उसमें मैं उनको नगद राशि के रूप में भी कुछ दूंगा जिससे उनके परिवार को चलाने में सहयोग मिल पाए। डिप्टी चेयरमैन का पद संभालते ही विजेंद्र यादव एक्शन में दिखाई दिए। विजेंद्र यादव ने कहा कि वह लगातार क्षेत्र का दौरा करेंगे जिससे होने वाली कोताही को रोका जा सके और उन्होंने इस मौके पर यह भी साफ किया कि वह खुद भी काम करेंगे और साथ में काम करने वालों को भी प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का भरोसा कायम रखना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर विजेंद्र यादव के समर्थक काफी भारी संख्या में मौजूद रहे और उन्होंने विजेंद्र यादव को पगड़ी पहनाकर मालाओं से स्वागत किया। पहले डिप्टी चेयरमैन नरेला जॉन, उसके बाद स्थायी समिति सदस्य और अब स्थायी समिति में डिप्टी चेयरमैन। ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में विजेंद्र यादव और भी कई ऊंचे पदों पर आसीन हो सकते हैं। सिविक सेंटर नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।